देखो रे, बैंकिंग की हिस्ट्री हमने पढ़ ली थी। अब आ जाओ, हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी। अभी बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम को जानने वाला है। ये तुम्हारा सिलेबस में है, चैप्टर की स्टडीज में है, ठीक है। चलो शुरू करो। पहले कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, यहाँ पे डिपॉजिट लेता है लोगों से, नॉर्मल पब्लिक से, उनको लोन भी देता है और साथ में इस पैसे को अपने पास रख के क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। किसके लिए? मेन मोटिव इसका क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की फंक्शंस क्या है, ठीक है। अब देखो फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक की, ध्यान रखना। प्राइमरी फंक्शंस यार दो टाइप, इसकी फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले की फॉलो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या लेगा ये? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। यानी इसकी जो डिपॉजिट लेगा अकाउंट में लेगा, तो वो अकाउंट को हमने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और हो गया सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है। देखो करंट अकाउंट डिपॉजिट, इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि याद रखना जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है उसमें क्या होगा, यानी इसको नॉर्मल इंसान मेंटेन नहीं करता, मेंटेन बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो एक बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यानी इसमें जो मेंटेन करेगा, कौन करेगा? बिजनेसमैन इसलिए मेंटेन करेगा, उसको अनलिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी चाहिए। क्या होता है चेकेबल फैसिलिटी? कितने बार भी पैसा विड्रॉ कर सकता है और कितने बार पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट मेंटेन बाय बिजनेसमैन, इट हैज़ अनलिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी। मैंने बोला विड्रॉ और डिपॉजिट वाली, वही सेम कहानी। इसके ऊपर कोई बैंक तुमको इंटरेस्ट नहीं देगा, उल्टा क्या करेगा? चार्ज काटेगा, मेंटेनेंस चार्जेस। क्या काटेगा? मेंटेनेंस चार्जेस। बार बार दोबारा मैं ऐड कर दूं, ये मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ सर लिखा हुआ है, ये पीडीएफ में डला हुआ है। कॉमर्स सॉफ्टवेयर वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ पे तुमको अच्छी खासी पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन वाली वो भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या हो गया? ये सेकंड वाली अकाउंट है, मेंटेन्ड बाय द इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशंस। ये किसी भी इंडिविजुअल और कोई इंस्टीट्यूशन इसको मेंटेन कर सकता है। एफडी सबकी नाम सुना होगा एफडी, यानी इसकी और भी नाम क्या है? टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्म डिपॉजिट। लिख लेना कॉपी में, ठीक है। देखो इसमें क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हाई मिलती है, हाई 6 to 7%। ये वेरी करती है बैंक टू बैंक। तुमने अगर एफडी किया तो नो चेकेबल फैसिलिटी। एक बार तुमने, नाम क्या है? टर्म डिपॉजिट, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टर्म के लिए तुमने वहाँ पे डिपॉजिट करा है पैसा, तुम उसके बीच में नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या बोला गया? नो चेकेबल फैसिलिटीज, ठीक है। अब कोई भी इसको मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आ जाओ, सेविंग्स डिपॉजिट। जो हमारे तुम्हारे नॉर्मल कंज्यूमर की जो अकाउंट होता है बैंक में, वो सेविंग्स अकाउंट ही होता है। एक सैलरी अकाउंट होता है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो टाई अप करके होता है अपनी कंपनी के साथ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ। हो गया। सेविंग्स अकाउंट क्या है? ये कोई भी इसको मेंटेन करता है, मेंटेन बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लिमिटेड चेकेबल फैसिलिटीज निकाल सकते हो, बट अप टू सर्टेन लिमिट तक, 4 बार या 5 बार या 3 बार, ये भी अकॉर्डिंग टू बैंक होती है। उसके बाद तुम निकालोगे तो वो अमाउंट क्या होगी? चार्जेबल होगी, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर बैंक क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, बट एफडी से कम देती है। यानी इस जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट होती है वो एफडी से क्या होती है? कम होती है। एफडी बड़ा होता है, ये कम होती है। मैं सिंबल थोड़ा सा गलती से लगी थी, चेक कर लेना। हो गया। नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? 3 टाइप की डिपॉजिट आ गई, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। सबकी फीचर यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ो। अब पहले फंक्शन क्या था हमारे इसका? डिपॉजिट था। अब एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन कितने टाइप की लोन प्रोवाइड करती है बैंक? कैश क्रेडिट, पहला लोन का क्या नाम क्या हो गया? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? रिफर्स टू द लोन गिवन टू द बोरोयर अगेंस्ट हिज और हर फाइनेंशियल एसेट्स। यानी तुम जाके बैंक के पास अपनी फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक, गोल्ड और तुम्हारा क्या नाम है इसका? शेयर स्टॉक में फ़र्क है, मैं किसी और दिन वीडियो बना के बताऊंगा कि शेयर में और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका? गोल्ड,
शेयर, स्टॉक, डिवेंचर, इस सब को तुम बैंक के सामने जाके गिरवी रखना एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बदले में क्या मिलेगा, जो लोन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट। क्या देखना। फिर लिखा डिमांड लोन। डिमांड लोन रेफर्स टू दैट लोन कैन बी रिकॉल्ड बाय द बैंक एट एनी टाइम्स। यानी ये जो लोन है ये दिया तो जाएगा, बट जब बैंक को जरूरत पड़ेगी वो तुरंत मांग सकती है। यानी इस बैंक को नॉर्मली इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नॉर्मली कैसे होती है, बैंक टू बैंक। और किस लिए होती है, टू मेक देयर SLR, याद रखना। ठीक है, ये जो सारे नया नया टर्म्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए तुमको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, क्योंकि नया नया वीडियो आप बनाते रहूँगा, सारे टर्म को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यू फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। पॉसिबल नहीं है किसी की बस की क्या एक ही वीडियो में सब कुछ बता दें। ठीक है ना, आगे देखो। नेक्स्ट क्या लिखा, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या है, यानी ऊपर वाले पे डिमांड लोन में और चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करती है तो जाहिर सी बात है कभी भी मांग लिया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले लेगी, क्या नहीं, ऐसे नहीं, पूरा फुल अमाउंट पे, फुल प्रिंसिपल अमाउंट पे यहाँ पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, याद रखना है। ठीक है, ए शॉर्ट टर्म लोन इज अ पर्सनल लोन गिवन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात हो जाएगी, फिर ऊपर वाले बोले थे सिक्योरिटी रखो, यहाँ पे भी रखो सिक्योरिटी रखो, तो ये दोनों क्या कैसे कन्फ्यूजन है। नहीं, ऊपर वाले में मैंने बोला था जो गिरवी रखने की बात है वो ओनली क्या रहेगा, फाइनेंशियल एसेट्स। नीचे वाले में तुम कुछ भी चीज़ जो जिसकी मनी वैल्यू है तुम उसको यहाँ पे रख सकते हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी और बदले में लोन ले सकते हो, याद रखना। यहाँ पे ओनली फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेगी, ओनली फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो मैंने तुमको पढ़ाया था बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड, जो तुम्हारा क्या नाम है इसका, जिसकी हिस्ट्री पढ़ाया था, ये थोड़ा सा इसको और डीप में मतलब समझो। ये कहाँ से आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। कोई कमेंट करके बताना जो रिजर्व बैंक की एक्ट पास हुआ था वो कब पास हुआ था, RBI जो एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से वो कब पास हुआ था, कमेंट करके पक्का बताना। कमेंट करते ही नहीं तुम लोग, देखते नहीं वीडियो हैं। चलो आगे लिखो, शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक यहाँ पे देखो, ये हमने डिवाइड किया नेक्स्ट दो टाइप में बैंक में सिस्टम है, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक जिसकी वर्किंग कैपिटल 5 लाख से क्या होगी, बड़ा होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक, इसके अंदर आ गया पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल बैंक। फिर कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड अदर बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या हुआ, जिसकी वर्किंग कैपिटल लेस देन 5 लाख से होगा। इसी बेस पे हमने डिवाइड किया शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। तो ये चीज़ बुक में नहीं मिलेगी, तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है तुमको सब्सक्राइब तो बनता ही इस पर, है ना। करो और पढ़ते रहो साथ साथ में, साथ में तुम मेरे साथ दोगे मैं तुम्हारे साथ दूंगा। जो पढ़ना है तुम लोग को पढ़ो, पूरा इको तुम्हारा खत्म करा दूंगा अप टू UPSC तक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ा दूंगा बिल्कुल इको। नेक्स्ट सर, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन तुम्हारा क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। द फैसिलिटी इन विच ए कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करेंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। तुमने क्रेडिट कार्ड की यूज तो सुना है, घर वाले फैमिली वाले करते होंगे, तुम भी करते होंगे। सेम जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी एक ओवरड्रॉ की, यानी मान ले अकाउंट में कितनी है 1 लाख रुपए, उसको एक लिमिट मिला है, तुम इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए निकाल सकते हो, तुम्हारा क्रेडिट लिमिट इतनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्रॉ फैसिलिटी। ये बैंक भी देती है। सेकंड, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट हमने पढ़ा है, टर्म्स भी पढ़ाया हमने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होती है, ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, डेटर्स और क्रेडिटर्स। हमने किसी से सामान लिया, किसको सामान बेचा, पैसा नहीं दिया, बदले में क्या दे दिया, बिल्स पेएबल और रिसीवेबल यहाँ पे होगी, तो उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाओ, वो उसको पैसे में कन्वर्ट करा लेगा, बदले में कुछ चार्ज काटेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये फैसिलिटी भी कौन देता है, बैंक देता है। ठीक है, फिर आ जाओ नंबर 3 में, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, यानी ये तो फंक्शन है ही, साथ में कुछ और काम भी बैंक तुम्हारे करती है। ट्रांसफर फंड, आजकल की डेट में तुम UPI करो, पेटीएम करो, ये किसी की कोई भी UPI की आप तुम इंस्टॉल करके आपने कुछ भी करो, बट उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि बैंक निभाता है, यानी बिना बैंक के तुम ये कर ही नहीं सकते। कलेक्शन करेगा तुम्हारे बिहाफ में पैसा, पेमेंट भी कर देगा, तुम्हारी EMI करती होगी, बैंक तुम्हारे बिहाफ में पेमेंट करता है। परचेज करो, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करो, जिसको बोलते हैं स्पेकुलेशन एक्टिविटी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी है बैंक। परचेज एंड सेल ऑफ, यहाँ पे क्या करेगा, सिक्योरिटी भी करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी मतलब स्टॉक एंड ये सब कुछ। उसके बाद देखो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर,
किनका, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव भी बैंक हो सकता है यहाँ पे। लेटर ऑफ रेफरेंस बैंक देगा। लेटर ऑफ रेफरेंस की मीनिंग याद रखना, क्या होता है ये, बैंक एक लेटर प्रोवाइड करती है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन टू इट्स कस्टमर, अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस टू इट्स कस्टमर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखना, ध्यान रखना। आगे बढ़े नेक्स्ट में, चलो और क्या क्या फंक्शन पढ़ लेते हैं कमर्शियल बैंक की। जनरल यूटिलिटी फंक्शन को ये क्या है, लॉकर प्रोवाइड करती है। तुम कहीं बाहर जाओ कि अपने घर में तुम यहाँ पे ज्वेलरी रख लो, अपने गवर्नमेंट घर की जो इंपॉर्टेंट कागजात हैं ये बैंक के पास रख सकते हो। ट्रैवलर्स चेक जिसको बोलते हैं हम डीडी, यानी हम कैश लेस होने के लिए, कैश फ्री होने के लिए हम एक बैंक से क्या करते हैं, एक डीडी बनवा लेते हैं उससे, और कहीं जाए वहाँ पर जाकर दोबारा जमा कर दो, फिर सेम अमाउंट में पैसा लेके आ जाए वो। लेटर ऑफ क्रेडिट ये क्या हो गया, यानी ये एक बड़ा सर्टिफिकेट है, बैंक इशू करती है अपनी कस्टमर को, बिल्कुल जेन्युइन कस्टमर को इशू करती है, ताकि ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा लेटर ऑफ क्रेडिट वाली, उसी को बैंक आराम से लोन दे देगा। यानी एक बार को तुम मान सकते हो इसकी सिविल स्कोर बहुत हाई है, आजकल की डेट में करते हो ना लोन के लिए सिविल स्कोर, तो ये सेम है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी बैंक तुम्हारे ब्याह में अपनी कस्टमर को क्या प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, डिमांड कौन सी एरिया, कौन सी एक्सचेंज, गया अभी कभी बैंक में कि यहाँ पे बोर्ड लगी होगी, वहाँ पे फॉरेन करेंसी की, डॉलर की वैल्यू इतना चल रहा होगा, पाउंड की वैल्यू इतना चल रहा होगा, तो इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा होगा, तो ये तुम्हारा क्या है, किसी भी चीज़ की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की जो डाटा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, यानी बैंक यहाँ पे हेल्प करती है सिक्योरिटी इशू करने में, यानी प्रोमोटर बनने में, सिक्योरिटी इशू करने में क्या है, बैंक इसको हेल्प करती है किसी भी कमर्शियल बैंक को। यानी ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पे तुम्हारा जो शेयर मार्केट में कंपनी शेयर लिस्ट करती है, तो ऐसा नहीं इतने बड़ा कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेचेगी, कैसे 10 रुपये में ले लो मेरा शेयर बिच रहे, ऐसा तो नहीं करेगा ना, छतरी लगा के जैसे सिम बेचते हैं, वो क्या करेगा, किसी बैंक को यहाँ पे बोलेगा प्रमोट करने के लिए, तो बैंक इसकी आप अंडर लेके पूरी क्या करेगी, वो प्रमोशन करेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। बैंक ये भी काम भी करती है। मनी क्रिएशन, देखो ये टॉपिक मैं अभी नहीं डिस्कस करा रहा हूँ, ये टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में तुम अगर लाइक करोगे भर के तब जाके ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बैंक कैसे तुम लोग को बेवकूफ बना के पैसा कमाती है, सिस्टम समझना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा यहाँ पे, बैंक कैसे पैसा क्रिएशन करती है, मजा आएगा देखना, ठीक है। तो उससे पहले तुमको लाइक करना पड़ेगा, कर